स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए राजनीति विज्ञान के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपके पेपर लगभग मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका ये राजनीति का क्वेश्चन पेपर है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो आपको एक बार इनको पढ़ के जाना है और इनको याद करके जाना है क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई 1946, मार्च 1946 या अगस्त 1922, अप्रैल 1942। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कब वाला, जुलाई 1946। फिर आगे है आपका दूसरा है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। फिर है व्यवहारिक राजनीति सिद्धांत किस शताब्दी की देन है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी की देन है। फिर अगला है व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान मानने वाला विद्वान था? रूसो, वॉल्टेयर, लॉक। आपका इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। फिर है आगे, आधुनिक विश्व पुरजोर मांग करता है विश्व शांति की, किसकी? विश्व शांति की। फिर आगे हैं आपके रिक्त स्थान, ये भी आपको एक बार अच्छे से कर लेना है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये आपके। पहला है, संविधान को निरंकुश होने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ में है। तो पहले का आंसर अब हो जाएगा आपका सत्ता, दूसरे का हो जाएगा ग्वालियर एवं इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में है। फिर है आपका अगला, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही खलिस्तान कहलाती है, राजनीतिक स्वतंत्रता। फिर अगला है आपका, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए जाति प्रथा को समाप्त करना परमावश्यक है। फिर अगला है आपका 5वां, विकास का विचार हमारे बेहतर जीवन की कामना से जुड़ा है। तो हमने खालिस्तान कर लिए हैं। फिर है आपके एक शब्द में उत्तर। जो पहला है आपका, भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब किया गया? तो इसका आपका आंसर है 1976 में। फिर है, संसद के दोनों सदनों में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो यह है आपका लोकसभा। फिर है, किन किन राजनीतिक सिद्धांतों ने जनसाधारण को प्रोत्साहित किया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, स्वतंत्रता तथा समानता। फिर है, कानूनी अधिकारों के समर्थक विद्वान का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है बेंथम इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करने का सर्वोच्चतम उपाय क्या है? राजनय अर्थात डिप्लोमेसी। इसका आपका ये आंसर रहा। फिर है आपकी सही जोड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाले हैं, तो इनको आपको कर लेना है बढ़िया से। आपकी सही जोड़ी है आगे। पहली है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति HL दत्तू। फिर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आपका ये है न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। फिर आगे, फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता समानता भाईचारा। क्या है? स्वतंत्रता समानता भाईचारा। इकहरी नागरिकता है भारत में। फिर है, सारो बीबा को फांसी 1995। फिर आगे हैं आपके ये क्वेश्चन आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आने वाले हैं। इनको आपको अच्छे से याद करना है और लिखकर भी देखना है एक बार। तो चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका, भारतीय संविधान को उदार का तिलक क्यों कहा जाता है? ये आपको आपकी गाइड में मिल जाएगा, पृष्ठ संख्या 13, मतलब 13 पेज नंबर पर 13वां प्रश्न आपका इसका उत्तर है।
तो ये आपको सभी बिल्कुल पूरे अच्छे से करना है, क्योंकि आपके आने वाले हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तथा वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए, ये भी कर लेना है। फिर है संघात्मक शासन वाले 4 देशों के नाम लिखिए। राज्य चुनाव आयुक्त का क्या उत्तरदायित्व है। फिर आगे है प्रश्न 7, खंड विकास अधिकारी के कोई 2 कार्य लिखिए। तो ये आपको लिख देने हैं, आपको गाइड में इनके आंसर मिल ही जाएंगे, इनमें से आपको अच्छे से याद करना है। भारत में संघीय शासन की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। फिर है राजनीति सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। स्वतंत्रता की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर है अधिकार का क्या अभिप्राय है, ये भी आपको मिल जाएगा 202 पेज नंबर पे, पहला प्रश्न है इसका आंसर। नागरिकता को परिभाषित कीजिए, ये आपको नागरिकता वाले पार्ट में मिल जाएगा। फिर है कैबिनेट मिशन योजना की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको लिखनी है, ये आपके पहले पार्ट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर है मानवाधिकारों के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। 52वें संवैधानिक संशोधन के कोई 3 प्रावधान लिखिए। भारतीय संविधान की 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां लिखिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कोई 3 गुण लिखिए। फिर है भारतीय चुनाव आयोग के 3 प्रमुख उद्देश्य लिखिए, ये भी आपको अच्छे से करना है। फिर ये हैं आपके परंपरागत तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के बीच प्रमुख अंतर लिखिए। प्रमुख अंतर आपको लिखना है। फिर है स्वतंत्रता के महत्व को लिखिए। किसको? स्वतंत्रता के महत्व को लिखिए। फिर आगे हैं आपके और मार्क्सवादी राष्ट्रवाद के प्रमुख लक्षण लिखिए। फिर अगला है धर्मनिरपेक्षता के मार्ग की कोई 3 प्रमुख बाधाएं लिखिए। 15वां है भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल याद करके जाना है। फिर है संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों से क्यों हटाया गया। फिर है संसद की 4 शक्तियां लिखिए। उच्चतम न्यायालय की किन्हीं 4 प्रबंधकीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए। फिर है भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन किस प्रकार का है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है अगला आपका स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं तथा इसका वास्तविक उद्देश्य लिखिए। ये भी आपको 132 नंबर पे मिल जाएगा, 132 पेज नंबर पे, तीसरा प्रश्न। फिर है कोई 4 प्रमुख नागरिक अधिकार लिखिए। अल्पवयस्क तथा वयस्क नागरिकता से आप क्या समझते हैं। फिर है राज्य समाज में किस प्रकार शांति स्थापित करता है। फिर है न्यायपूर्ण एवं टिकाऊ विकास प्राप्त करने की प्रमुख विधियां अर्थात। फिर है आपका अगला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के कोई 5 गुण लिखिए। फिर है प्रधानमंत्री के अधिकारों एवं शक्तियों को समझाकर लिखिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। फिर आगे हैं आपके कुछ क्वेश्चन। समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु कौन कौन से संवैधानिक प्रयास किए गए। राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर की समालोचना की विवेचना कीजिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की अनिवार्य शर्तों का वर्णन कीजिए। ये कुछ आपके क्वेश्चन थे वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आपको इनको एक बार अच्छे से कर लेना है, लिख के देख लेना है पूरे क्वेश्चन आंसर को। और ये आपके खालिस्तान हैं, ये भी आपको कर लेना है, सही जोड़ी भी, और ये आपके सही विकल्प हैं। इनको आपको एक बार ज़रूर करके जाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।